उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। धीम तना धी ना ना, धीम तना धी ना, धीम तना धी ना ना, धीम तना धी ना। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु, तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। प्रभु ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए और उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया। हर एक ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, जिस प्रकार मिस्र देश से कानान देश की ओर चलने वाली इस्राएली प्रजा को ईश्वर ने मन्ना प्रदान किया, उसी प्रकार इस पृथ्वी से स्वर्ग की ओर यात्रा करने वाले हम लोगों को पिता यीशु और अपने इकलौते पुत्र का शरीर और रक्त प्रदान करते हैं। भोजन से हमारी आत्मा की भूख नहीं मिटती, प्यास नहीं बुझती, लेकिन हमें ईश्वर से प्राप्त रोटी की आवश्यकता है। यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। हाँ, वही रोटी स्वीकार ग्रहण करने के लिए हम इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। आइए हम हमारी आत्मा को इस रोटी को ग्रहण करते हुए सशक्त करें। इसके लिए आप अपने अयोग्यता को कबूलें, प्रभु से माफी मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र के पास का रहस्य द्वारा मानव जाति के उद्धार का कार्य पूरा किया है। हम आत्मविश्वास के साथ संस्कारों के तहत क्रिस्त की मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। ऐसे कृपा कर कि हम तेरी मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त करें। उन्हीं प्रभु, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, वचन संख्याएं
1 से 8 तक। भाइयों, आप स्वयं जानते हैं कि आप लोगों के यहाँ मेरा आगमन व्यर्थ नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि हमें इसके ठीक पहले फिलिपी में दुर्व्यवहार और अपमान सहना पड़ा था। फिर भी हमने ईश्वर पर भरोसा रखकर घोर विरोध का सामना करते हुए निर्भीकता से आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। हमारा उपदेश ना तो भ्रम पर आधारित है, ना दूषित अभिप्राय से प्रेरित है, और ना उसमें कोई छल कपट है। ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है, इसलिए हम मनुष्यों को नहीं बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। आप लोग जानते हैं और ईश्वर भी इसका साक्षी है कि हमारे मुख से चाटुकारी की बातें कभी नहीं निकली और न हमने लोभ से प्रेरित होकर कुछ किया। हमने मनुष्यों का सम्मान पाने की चेष्टा नहीं की, ना आप लोगों का और ना दूसरों का। यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के नाते अपना अधिकार जता सकते थे, उल्टे अपने बच्चों का लालन पालन करने वाली माता की तरह हमने आप लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया। आपके प्रति हमारी ममता तथा हमारा प्रेम यहाँ तक ढा गया था कि हम आपको सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी था लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी था लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी था लेता और मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। मैं जो भी करता हूं, तू सब जानता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी था लेता और मुझे जानता है। मेरे मुंह से बात निकल ही नहीं पाई कि तू उसे पूरी तरह जान गया। तू मुझे आगे से और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। तेरी ये सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है। यह इतनी गहरी है कि मैं उसकी था नहीं ले सकता। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी था लेता और मुझे जानता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने यह कहा, ए ढोंगी शास्त्रियों फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर चाटते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। रे ढोंगी शास्त्रियों फरीसियों,
धिक्कार तुम लोगों को, तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हमने संत पौलुस के बारे में सुना कि किस प्रकार ईश्वर का वचन की घोषणा करते हुए संत पौलुस आगे बढ़ रहे हैं। पिता ईश्वर का हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि पिता ईश्वर ने हमें अपने वचन से संबंध किया है। ईश्वर का वचन को हम बाइबल में पाता है और उस वचन में शक्ति और सामर्थ्य हैं हमें मुक्ति दिलाने के लिए। और इस कारण से वचन का, ईश्वर वचन का महत्व समझकर बहुत कठिन विरोध होने के बावजूद भी, अत्याचार का सामना करने के बावजूद भी संत पौलुस ने ईश्वर के वचन को देने में पीछे नहीं हटा। यहाँ तक संत पौलुस कहते हैं कि आप लोग मुझे कारागृह में बंदी बना सकते हैं, लेकिन ईश्वर के वचन को नहीं। तो इस वचन को लोगों को देने के लिए संत पौलुस उत्सुक हैं। यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं उनका कोई लालच नहीं, उनमें कोई छल कपट नहीं, उनमें कोई बुरा उद्देश्य नहीं, बल्कि सबकी मुक्ति मिलने के लिए, सबको मुक्ति मिलने के लिए संत पौलुस ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ईश्वर का वचन लोगों को देते हैं। हाँ प्यारे विश्वासियों, जब हम ईश्वर का वचन दूसरों को देते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। संत पौलुस मनुष्यों को प्रसन्न करना नहीं चाहा, और ये ईश्वर का वचन संत पौलुस ने कैसे लोगों को प्रदान किया? जिस प्रकार एक नर्स रोगियों की सेवा करती है, उसी प्रकार संत पौलुस एक नर्स के समान, एक दास के समान ये वचन लोगों को प्रदान किया। और माता पिता जिस प्रकार बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार संत पौलुस ने एक आध्यात्मिक पिता बनकर लोगों को ईश्वर का वचन प्रदान किया। प्यारे विश्वासियों, हम माता पिता होने के नाते, हम कलीसिया के नेता होने, आध्यात्मिक नेता होने के नाते, क्या हम इस वचन को महत्व देते हैं या नहीं? क्या हम हमारे बच्चों को ईश्वर का वचन देते हैं या नहीं? क्या हमारे अंदर तम में ईश्वर के वचन से भरा हुआ है कि नहीं? विधि विवरण अध्याय 6 में कहते हैं, सबसे पहले आप लोग आपके हृदय को ईश्वर के वचन से भर दो। कोलोसे के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा आपके हृदय में पूरा पूरा भरते जाएं और आप लोग शिक्षा दूसरों को दिया करो। तो दूसरों को ईश्वरीय वचन की शिक्षा देने से पहले हम लोगों को हमारे अंदर में ईश्वर के वचन से भरना चाहिए। प्यारे विश्वासियों, याद रखना, आप बाहरी कार्यों में ध्यान लगाएंगे, केवल शरीर में ध्यान लगाएंगे, खाना वाना देना बच्चों को, केवल उसी में ध्यान लगाएंगे तो बच्चों की मुक्ति नहीं होगी, आप लोगों की मुक्ति नहीं होगी, बल्कि हमें ईश्वरीय वचन से अनुप्राणित करना चाहिए। तो आइए हम ईश्वर के पास जाएं। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार 4:4 में,
मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हाँ, दैविक जीवन, आध्यात्मिक जीवन अगर हमें और हमारे बच्चों को प्राप्त होना है तो हमें ईश्वरीय वचन से खुद को और बच्चों को अनुप्राणित करना चाहिए। आमीन। तेरा अभिनंदन शतवार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतवार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर लो स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतवार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतवार, तेरा पूजन बारंबार। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम अपने मुक्ति का स्मरणोत्सव मना रहे हैं। ऐसे कृपा कर कि तेरे प्रेम तथा दया का यह संस्कार हमारी एकता का चिन्ह और प्रेम का बंधन बट जाए। यह दीन याचना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर यह पुनरुत्थान प्रकट करे। इस बांधी इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र
है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, वास्तव में तू पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य हमें प्रदान किया है। प्रभु, हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। पिता ईश्वर को धन्यवाद दे यीशु वचन में प्रदान करने के लिए, और उस यीशु वचन हम स्वीकार कर पाए और उस पर मनन चिंतन करने की कृपा के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई यह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गीय भोज का यह सौभाग्य हमें पवित्र करे, ताकि क्रिस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा सारा क्रिस्तीय परिवार एकता के सूत्र में बंध जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। सत्य की सुनीति प्रभु तूने ही बताई, दिव्य ज्योति तूने ही तो हमें दिखलाई।
सदा तेरी ही सेवा में जीवन लुटाए। जब जाए जहाँ गाए तेरा यश गाए, जहाँ हम जाए तेरा यश गाए। तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए। महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।